ओम शांति। आज 5/4/2025 की साकार मुरली से है। बाबा ने इसमें बताया कि तुम्हें अभी नाम रूप की बीमारी से बचना है, उल्टा खाता नहीं बनाना है, एक बाप की याद में रहना है। भाग्यवान बच्चे किस मुख्य पुरुषार्थ से अपना भाग्य बना देते हैं? भाग्यवान बच्चे सबको सुख देने का पुरुषार्थ करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा कोई को दुख नहीं देते हैं, शीतल होकर चलते हैं तो भाग्य बनता जाता है। तुम्हारी यह स्टूडेंट लाइफ है, तुम्हें अब गुटके नहीं खाने हैं, अपार खुशी में रहना है। बाबा ने बताया कि जहाँ भी मुरली जाती है सब जानते हैं कि जिसकी महिमा गाई जाती है वह कोई साकार नहीं है, निराकार की महिमा है। निराकार साकार द्वारा अभी सम्मुख मुरली सुना रहे हैं। ऐसे भी कहेंगे कि अभी हम आत्मा उन्हें देख रहे हैं। आत्मा बहुत सूक्ष्म है, इन आँखों से देखने में नहीं आती। भक्ति मार्ग में भी जानते हैं कि हम आत्मा सूक्ष्म हैं, परंतु पूरा रहस्य बुद्धि में नहीं है कि आत्मा है क्या, और परमात्मा को याद करते हैं परंतु वह है क्या। तुम जब महिमा गाते थे तत्त्वमेव माताश्च पिता तो समझते थे ऊपर में है। अभी बाप कहते हैं मैंने इसमें प्रवेश किया है, मैं वही इसमें हूँ। आगे तो बहुत प्रेम से महिमा गाते थे, डर भी रखते थे, अभी तो वह यहाँ इस शरीर में आए हैं। इस समय यह वही महाभारत लड़ाई है, तो जरूर श्री कृष्ण का समय होगा। जरूर वही हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी चाहिए, तो दिन प्रतिदिन समझते जाएंगे। जरूर गीता का भगवान होना चाहिए। जरूर इस दुनिया का अंत होगा। दिखाते हैं पांडव पहाड़ पर चले गए तो उनकी बुद्धि में यह आता होगा, बरोबर विनाश तो सामने खड़ा है। बाबा ने कहा तुम्हारी बुद्धि में तो यह बात पक्की है, यह तुम कभी भूल नहीं सकते कि जब तक तुमसे सुने कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं शिव है। बाबा ने कहा अब गीता का भगवान राजयोग सिखलाते थे, तो जरूर इससे सिद्ध होता है कि नर से नारायण बनाते थे। और तुम बच्चे जानते हो भगवान हमको पढ़ाते हैं, बरोबर नर से नारायण बनाते हैं। मुख्य बात है गीता का भगवान शिव व कृष्ण, फर्क तो बहुत है ना। तो सदगति दाता, स्वर्ग की स्थापना करने वाला अथवा आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना करने वाला शिव या श्री कृष्ण। मुख्य है 3 बातों का फैसला, इस पर ही बाबा जोर देते हैं। ऐसे नहीं कि गीता सुनाने वाला भी भगवान हो गए, नहीं। भगवान ने इस राजयोग और ज्ञान द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना की। बच्चों पर माया का वार होता रहता है। अभी तक कर्मातीत अवस्था को कोई ने पाया नहीं है, तो पुरुषार्थ करते करते अंत में तुम एक बाबा की याद में सदैव हर्षित रहेंगे, कोई मुरझाइश नहीं आएगी। बाप ने पुरुषार्थ की युक्तियाँ बताई हैं, याद से ही पाप कटते हैं। बाबा ने बताया कि याद में ना रहने के कारण फिर नाम रूप में फंस पड़ते हैं। मनुष्य तो एक भी नहीं जिसको रचता बाप का परिचय हो। मनुष्य होकर और बाप को न जाने तो जानवर से भी बदतर हुआ। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है तो बाप को याद कैसे करें, यही बड़ी भूल है। तो तुमको समझानी है, गीता का भगवान शिव बाबा है, वही वर्षा देते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता वह है, धर्म वालों की बुद्धि में बैठता नहीं। बाबा ने कहा पिछाड़ी तक कुछ न कुछ होता रहेगा, जब तक बाप की याद में रह कर्मातीत अवस्था को पाएं तब तक
माया हिलाती रहेगी, किसी को भी छोड़ेगी नहीं। आत्मा कहती है हमारा प्राणों से भी प्यारा वह बाप ही है, ऐसे बाप को फिर तुम भूलते क्यों हो। बाबा ने कहा बाबा के पास समाचार आते हैं, उल्टा सुल्टा काम कर फिर कहते हैं बाबा हो गया। अरे खाता उल्टा तो हो गया ना, तो यह शरीर तो पलीत है, उनको तुम याद क्यों करते हो। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सदैव खुशी रहे। स्वर्ग में यह बीमारी नाम रूप की होती नहीं, वहाँ तो मोहजीत कुटुंब होता है। बाबा ने बताया कि विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर नहीं है। बाप कहते हैं मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, तुमको बनाता हूँ। कई बच्चों को बंधन भी है, मोह भी रहता है, और बाप कहते हैं तुम्हारी सब बीमारियाँ बाहर निकलेंगी, तुम बाप को याद करते रहो। माया तुमको हटाने की कोशिश करती है, याद ही मुख्य है। रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला, बाकी और क्या चाहिए। अगर कोई नहीं समझते तो समझा जाता है इनके भाग्य में नहीं है। जिनके भाग्य में है वह अच्छी रीति सुनते हैं और अनुभव भी सुनाते हैं। बाबा कहते तुम कर्म योगी हो, वह धंधा आदि तो करना ही है, नींद भी कम करना अच्छा है। याद से कमाई होगी, खुशी भी रहेगी। याद में बैठना जरूरी है, दिन में तो फुर्सत नहीं मिलती, इसलिए रात का समय निकालना चाहिए। देह अभिमान में आकर लड़ना झगड़ना जैसे क्रोध का भूत हो जाता है, तो बाबा क्रोध करने वाले की तरफ कभी देखते भी नहीं। गुलगुल तब बनेंगे जब बाप को याद करेंगे, तुमको साक्षात्कार होंगे, फिर उस समय स्मृति आएगी यह हमने गफलत की। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा निर्बंधन बनने के लिए ज्ञान की मस्ती हो, देह अभिमान के चलन ना हो, आपस में लून पानी होने के संस्कार ना हो। देहीधारियों से प्यार है तो बंधन मुक्त हो नहीं सकते। नंबर 2, बाबा ने कहा कि कर्म योगी बनकर रहना है, याद में बैठना जरूर है। आत्म अभिमानी बन बहुत मीठा और शीतल बनने का पुरुषार्थ करना है, सर्विस में हड्डियाँ देनी है। वरदान दिया बाबा ने श्रीमत से मनमत और जनमत की मिलावट की को समाप्त करने वाले सच्चे स्व कल्याणी भव। स्लोगन दिया सदा हर्षित वही रह सकते हैं जो कहीं भी आकर्षित नहीं होते हैं। ओम शांति। तो शुरू करते हैं आज की साकार मुरली विस्तार से। बाबा कहते मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम्हें अभी नाम रूप की बीमारी से बचना है। नाम रूप यानी देह भान से, देह भान की बीमारी से बाबा कहते कि बचना है। रोल कॉन्शियसनेस नहीं बल्कि सोल कॉन्शियसनेस में रहना है, आत्मिक स्मृति में रहना है कि मैं हूँ ही आत्मा। बाबा ने कहा उल्टा खाता नहीं बनाना है, यानी क्योंकि जैसे ही देह भान आया तो देह भान से ही देह और देह के संबंध सब याद आएंगे, तो फिर उनसे हिसाब किताब बनेंगे। तो इसलिए बाबा कहते सिर्फ आत्मिक स्मृति में रहकर, आत्मिक स्थिति में रहकर नाम रूप की बीमारी से बचना है, सिर्फ बाप की याद में रहना है। तो यहाँ पर देह और देह के संबंधों को भूल स्वयं को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना है। प्रश्न किया बाबा ने भाग्यवान बच्चे किस मुख्य पुरुषार्थ से अपना भाग्य बना देते हैं। उत्तर दिया है कि भाग्यवान बच्चे सबको सुख देने का पुरुषार्थ करते हैं। तो भाग्यवान बच्चे जो खुद सुखी होंगे तभी तो दूसरों को भी सुख देने का पुरुषार्थ करते हैं। मनसा वाचा कर्मणा कोई को दुख नहीं देते हैं। उनकी स्मृति में हमेशा यही रहता है कि वो भी आत्मा है और जो दूसरी भी सभी रोल प्ले करने के लिए सृष्टि चक्कर पर आए हैं, लेकिन है वो भी
आत्मा परमात्मा की संतान, तो किसी को भी दुख नहीं देते, शीतल होकर चलते हैं तो भाग्य बनता जाता है। तुम्हारी यह स्टूडेंट लाइफ है, तुम्हें अब गुटके नहीं खाने हैं, अपार खुशी में रहना है। तो गुटखा खाना मतलब नींद में आना, नींद आती है तब खाते हैं गुटके, तो वो तो हुई स्थूल बात। तो सूक्ष्मता में कि जब रोल में फंस जाते हैं तो यानी गुटखा खा लिया, जैसे कि नींद का झोंका आ गया कि रोल में फंस के रोल समझ लिया, तो ये भूल जाते हैं कि मैं आत्मा हूँ। तो बाबा कहते हैं कि अपार खुशी में रहना है, अब गुटके नहीं खाने हैं। गीत दिया है तुम ही हो माता पिता। ओम शांति, ओम शांति। बाबा सभी बच्चे मुरली सुनते हैं, जहाँ भी मुरली जाती है सब जानते हैं कि जिसकी महिमा गाई जाती है तो वह कोई साकार नहीं है, निराकार की महिमा है, यानी परमात्मा पिता विद्युत स्वरूप निराकार की महिमा है। निराकार साकार द्वारा सब अभी सम्मुख मुरली सुना रहे हैं। ऐसे भी कहेंगे कि अभी हम आत्मा उन्हें देख रहे हैं। आत्मा बहुत सूक्ष्म है, इन आँखों से देखने में नहीं आती। तो भक्ति मार्ग में भी जानते हैं कि हम आत्मा सूक्ष्म है, परंतु पूरा रहस्य बुद्धि में नहीं है कि आत्मा है क्या। मतलब ये भक्ति मार्ग में भी ये तो जानते हैं कि जो आत्मा है बहुत सूक्ष्म है, लेकिन पूरा रहस्य बुद्धि में नहीं है कि आत्मा है क्या। और परमात्मा को याद करते हैं, परंतु परमात्मा क्या है, वह क्या है क्या, तो यह दुनिया नहीं जानती, तुम भी नहीं जानते थे। अभी तुम बच्चों को यह निश्चय है कि यह कोई लौकिक टीचर या संबंधी भी नहीं, जैसे सृष्टि में और मनुष्य हैं वैसे यह दादा भी था। तो तुम जब महिमा गाते थे त्वमेव माताश्च पिता, तो समझते थे ऊपर में है। अभी बाप कहते हैं मैं इसमें प्रवेश किया है, मैंने इसमें प्रवेश किया है, मैं वही इसमें हूँ। आगे तो बहुत प्रेम से महिमा गाते थे, डर भी रखते थे। अभी तो वह यहाँ इस शरीर में आए हैं। जो निराकार था वह अब साकार में आ गया है। वह बैठ बच्चों को सिखलाते हैं। दुनिया नहीं जानती कि वह क्या सिखलाते हैं। वह तो गीता का भगवान श्री कृष्ण समझते हैं, कह देते हैं वह राजयोग सिखलाते हैं। अच्छा, बाकी बाप क्या करते हैं? बल गाते थे तो माता पिता, परंतु उनसे क्या और कब मिलता है यह कुछ नहीं जानते। तो जैसे आरती वगैरह में भी कहते तो माता पिता हम बारकते रहे, लेकिन उनसे क्या मिलता है और कब मिलता है ये कुछ नहीं जानते। गीता सुनते थे तो समझते थे श्री कृष्ण द्वारा राजयोग सीखा था, फिर वह कब आकर सिखलाएंगे वह भी ध्यान में आता होगा। तो इस समय ये वही महाभारत लड़ाई है जो जरूर श्री कृष्ण का समय होगा। जैसे महाभारत की लड़ाई दिखाते हैं स्थूल में, तो बाबा कहते हैं लेकिन यहाँ पर जो महाभारत की लड़ाई है वो है विकारों से। तो बाबा ने कहा कि ज़रूर वही हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी चाहिए, दिन प्रतिदिन समझते जाएंगे। ज़रूर गीता का भगवान होना चाहिए, बरोबर महाभारत लड़ाई भी देखने में आती है। ज़रूर इस दुनिया का अंत होगा। दिखाते हैं पांडव पहाड़ पर चले गए तो उनकी बुद्धि में यह आता होगा बरोबर विनाश सामने खड़ा। अब श्री कृष्ण हैं कहाँ, ढूंढते रहेंगे जब तक तुमसे सुने कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं शिव है। तो तुम्हारी बुद्धि में तो यह बात पक्की है, यह तुम कभी भूल नहीं सकते। कोई को भी तुम समझा सकते हो कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं शिव है। तो गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है ये कैसे कह सकते हैं, क्योंकि जो परमात्मा है भगवान है वो जन्म मरण में नहीं आते, लेकिन श्री कृष्ण तो इस स्थूल दुनिया में जन्म मरण में आते हैं। तो इसलिए गीता का भगवान अभी संगम युग पर जो शिव ने ब्रह्मा बाबा के शरीर में तन में आकर जो ज्ञान सुनाया,
तो वही है सच्ची गीता। तो इसलिए कहते हैं कि गीता का भगवान कौन है? शिव है। दुनिया में तो कोई भी नहीं कहेगा कि सिवाय तुम बच्चों के, क्योंकि हम बच्चों को परमात्मा ने स्वयं बताया। तो परमपिता परमात्मा संगम युग पर आकर सच्ची गीता सुनाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि दुनिया में और कोई नहीं कहेगा, क्योंकि उन्हें स्मृति ही नहीं, ना अपने आप की ना ही परमात्मा की। तो सिवाय तुम बच्चों के और किसी को भी कोई भी ऐसा नहीं कहेंगे। अब गीता का भगवान राजयोग सिखलाते थे, तो जरूर इससे सिद्ध होता है कि नर से नारायण बनाते थे। तुम बच्चे जानते हो भगवान हमको पढ़ाते हैं, बरोबर नर से नारायण बनाते हैं। तो यहाँ पर पतित से पावन और नर से नारायण बनने की बात है। तो बाबा कहते हैं कि यह है, अब तुम बच्चे जानते हो। तो इन लक्ष्मी नारायण का स्वर्ग में राज्य था ना, अभी तो वह स्वर्ग भी नहीं है, तो नारायण भी नहीं है, देवताएं भी नहीं हैं, चित्र है, जिससे समझते हैं कि यह होकर गए हैं। तो चित्रों से ही पता लगता है, तो कोई था ही नहीं उस टाइम पर, किसी को स्मृति नहीं उस समय की, तो कौन बताएगा। तो बाबा ने कहा कि यह है, फिर चित्रों से समझते हो। अभी तुम समझते हो इन्हों को कितने वर्ष हुए, तुमको पक्का मालूम है आज से 5000 वर्ष पहले इन्हों का राज्य था। अभी तो है अंत, लड़ाई भी सामने खड़ी है, जानते हो। बाप हमको पढ़ा रहे हैं, सभी सेंटर्स में पढ़ते भी हैं और तो पढ़ाते भी हैं। पढ़ाने की युक्ति बड़ी अच्छी है, चित्रों द्वारा समझानी अच्छी मिल सकेगी। मुख्य बात है गीता का भगवान शिव व श्री कृष्ण। फर्क तो बहुत है ना, सदगति दाता, स्वर्ग की स्थापना करने वाला, अथवा आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना करने वाला शिव या श्री कृष्ण। मुख्य है 3 बातों का फैसला, इस पर ही बाबा जोर देते हैं। बल ओपिनियन लिख कर देते हैं कि यह बहुत अच्छा है, परंतु इससे कुछ भी फायदा नहीं। तुम्हारी जो मुख्य बात है उस पर जोर देना है, तुम्हारी जीत भी है इसमें। तुम सिद्ध कर बतलाते हो कि भगवान एक होता है। ऐसे नहीं कि गीता सुनाने वाला भी भगवान हो गए। तो भगवान ने इस राजयोग और ज्ञान द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना की। बाबा समझाते हैं बच्चों पर माया का वार होता रहता है, अभी तक कर्मातीत अवस्था को कोई ने पाया नहीं है। पुरुषार्थ करते करते अंत में तुम एक बाबा की याद में सदैव हर्षित रहेंगे, कोई मुरझाइश नहीं आएगी। अभी तो सिर पर पापों का बोझा बहुत है, वह याद से ही उतरेगा। तो जो 63 जन्मों से बाबा कहते कि सिर पर पापों का बोझा है, कर्म विकर्मों का, तो वह याद से ही उतरेगा, याद से ही चुक्त होगा। तो बाप ने पुरुषार्थ की युक्तियाँ बतलाई हैं, याद से ही पाप कटते हैं। बहुत बुद्धू हैं जो याद में ना रहने के कारण फिर नाम रूप आदि में फंस जाते हैं। तो क्योंकि याद में नहीं रहते तो फिर अपनी आत्मिक स्मृति विस्मृत हो जाती है, तो फिर नाम रूप में फंस पड़ते हैं, देहभान में फंस जाते हैं। तो हर्षित मुख हो किसको ज्ञान समझाएं, वह भी मुश्किल है। आज किसको समझाया, कल फिर गुटखा आने से खुशी गुम हो जाती है। समझना चाहिए यह माया का वार होता है, इसलिए पुरुषार्थ कर बाप को याद करना है। बाकी रोना पीटना व बेहाल नहीं होना है। समझना चाहिए कि माया पादर जूता मारती है, इसलिए पुरुषार्थ कर बाप को याद करना है। बाप की याद से बहुत खुशी रहेगी, तो मुख से झट वाणी निकलेगी, पतित पावन बाप कहते हैं कि मुझे याद करो। मनुष्य तो एक भी नहीं जिसको रचता बाप का परिचय हो। मनुष्य होकर और बाप को ना जाने तो जानवर से भी बदतर है। तो बाबा क्या कहते हैं कि मनुष्य होकर अगर अपने ही बाप को भी ना जाने तो फिर जानवर से भी बदतर हुआ। तो गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, तो बाप को याद कैसे करें? यही बड़ी भूल है जो तुमको अब समझानी है। गीता का भगवान शिव बाबा है, वही वर्षा
देते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता वह है और धर्म वालों की बुद्धि में बैठता नहीं। तो यहाँ पर मुक्ति और जीवन मुक्ति के दाता एक शिव परमात्मा ही दे सकते हैं। भाव कहते और धर्मों की तो बुद्धि में ऐसा बैठते ही नहीं, क्योंकि उनका रोल ही नहीं। तो वह तो हिसाब किताब चुकतू कर वापस चले जाएंगे। पिछाड़ी में थोड़ा परिचय मिला फिर भी जाएंगे अपने धर्म में। तो तुमको बाप समझाते हैं तुम देवता थे, अभी फिर बाप को याद करने से तुम देवता बन जाएंगे। विक्रम विनाश हो जाएंगे। फिर भी उल्टे सीधे धंधे कर लेते हैं। बाबा को कहते हैं, लिखते हैं कि आज हमारी अवस्था मुरझाई हुई है। तो बाप को याद नहीं किया, तो याद नहीं करेंगे तो ज़रूर मुरझाएंगे। तो यह है ही मुर्दों की दुनिया। तो सभी मरे पड़े हैं। तुम बाप भी के बने हो तो बाप का फरमान है कि मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो जाए। तो यह शरीर तो पुराना तमो प्रधान है, पिछाड़ी तक कुछ ना कुछ होता रहेगा। जब तक बाप की याद में रह कर्मातीत अवस्था को पाएं तब तक माया हिलाती रहेगी, किसी को भी छोड़ेगी नहीं। तो 63 जन्मों से माया के ही वश में थे, तो माया भी अपना पूरा जोर लगाती है। तो वह भी बाबा कहते कि जब तक कर्मातीत अवस्था को ना पाएं तब तक माया भी हिलाती रहेगी, किसी को भी छोड़ेगी नहीं। जांच करते रहना चाहिए कि माया कैसे धक्का खिलाती है। तो भगवान हमको पढ़ाते हैं, ये भूलना क्यों चाहिए। आत्मा कहती है हमारा प्राणों से भी प्यारा वह बाप ही है, तो ऐसे बाप को फिर तुम बोलते क्यों। तो जो आत्माएं हैं कहती हैं कि भी जो परमात्मा पिता है वो हमारे प्राणों से भी प्यारा है। तो बाबा कहते हैं कि फिर ऐसे बाप को तुम भूलते क्यों हैं। तो बाप धन देते हैं दान करने के लिए। प्रदर्शनी मेले में भी तुम बहुतों को दान कर सकते हो। आपे ही शौक से भागना चाहिए, आपे ही शौक से भागना चाहिए, यानी अपने आप ही शौक होना चाहिए कि जो मेले या प्रदर्शनी में जो ज्ञान दान करते हैं तो उसका शौक रहना चाहिए। अभी तो बाबा को ताकीद करनी पड़ती है, उमंग दिलाना पड़ता है, जाकर समझाओ, उसमें भी अच्छा समझा हुआ चाहिए। देह अभिमानी तो का तीर लगेगा नहीं। तो बाबा कह रहे हैं कि जो आत्मिक स्मृति में रहेंगे तो उनका तीर लगेगा ज्ञान, यानी उनका एक्यूरेट समझ आएगा। और जो देह अभिमानी हैं तो फिर उनका तीर लगेगा नहीं। तलवारें भी अनेक प्रकार की होती हैं ना, तो तुम्हारी भी योग की तलवार बड़ी तीखी चाहिए। सर्विस का उल्लास चाहिए, बहुतों को जाकर कल्याण करें। बाप को याद करने की ऐसी प्रैक्टिस हो जाए जो पिछाड़ी में सिवाय बाप के और कोई याद ना आए, तभी तुम रचाई पद पाएंगे। तो यहाँ पर देह और देह की दुनिया, देह के संबंध सभी को भूलना है। तो बाबा कहते तभी तुम रजाई पद पाएंगे। अंतकाल जो अल्फ को सिमरे तो फिर नारायण को सिमरे। तो बाप और नारायण वर्षा ही याद करना है, परंतु माया कम नहीं है। बच्चे तो एकदम ढेर हो पड़ते हैं। उल्टे कर्मों का खाता तब बनता है जब किसी के नाम रूप में फंस पड़ते हैं, यानी उसके रोल में, जो सृष्टि पर रोल है उसमें फंस जाते हैं। एक दो को प्राइवेट चिट्ठियाँ लिखते हैं, देहधारियों से प्रीत हो जाती है तो उल्टे कर्मों का खाता बन जाता है। तो बाप के पास तो समाचार आते हैं, उल्टा सुल्टा काम कर, फिर कहते हैं बाबा हो गया। अरे खाता उल्टा हो गया ना, तो यह शरीर तो पलीत है, उनको तुम याद क्यों करते हो। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सदैव खुशी रहे। आज खुशी में है, कल फिर मुर्दे बन पड़ते हैं, यानी आज आत्मिक स्मृति में है तो खुशी में है, लेकिन जैसे ही विस्मृत होते हैं तो जैसे मुर्दे बन गए। तो बाबा कहते जन्म जन्मांतर नाम रूप में फंसते आते हैं ना, तो स्वर्ग में यह बीमारी नाम रूप की होती नहीं। वहाँ तो मौजूद कुटुंब होता है, जानते हैं हम आत्मा है, शरीर नहीं। वह है ही आत्म अभिमानी दुनिया। आत्म अभिमानी यानी आत्मा की स्मृति रहती है।
तो बाबा कहते कि वहाँ पर शरीर नहीं बल्कि आत्मस्मृति में आत्म अभिमानी दुनिया है। तो यहाँ है देह अभिमानी दुनिया, तो यहाँ पर तो सोल कॉन्शियस नहीं, रोल कॉन्शियसनेस है। तो बाबा कहते देह अभिमानी है। तो फिर आधा कल्प तुम देही अभिमानी बन जाते हो। देही अभिमानी यानी आत्मिक स्मृति। तो अब बाप कहते हैं देह अभिमान छोड़ो। देही अभिमानी होने से बहुत मीठे शीतल हो जाएंगे। ऐसे बहुत हो रहे हैं, पुरुषार्थ कराते रहते हैं कि बाप की याद ना भूलें। तो बाप फरमान करते हैं कि मुझे याद करो, चार्ट रखो, परंतु माया चार्ट भी रखने नहीं देती है। तो जैसे चार्ट रखते हैं तो फिर बाबा कहते तीव्र पुरुषार्थ होता है, उससे सच्चा सच्चा चार्ट देते हैं बाबा को, है ना, तो अपनी याद का। तो बाबा कहते परंतु माया जो है वो चार्ट रखने नहीं देती है। ऐसे मीठे बाप को तो कितना याद करना चाहिए। यह तो पतियों का भी पति, बाप का भी बाप का बाप है ना। तो बाप को याद कर और फिर दूसरों को भी आप समान बनाने का पुरुषार्थ करना है। इसमें दिलचस्पी बहुत अच्छी रखनी है। सरकमस्टांस देख कहेंगे अब इस धंधे में लग जाओ। तो एम ऑब्जेक्ट भी सामने खड़ी है। भक्ति मार्ग में भी चित्रों के आगे याद में बैठते हैं ना। तो तुमको तो सिर्फ आत्मा समझ परमात्मा बाप को याद करना है। तो बाबा कहते हैं कि जैसे भक्ति मार्ग में इन चित्रों के आगे, इष्ट देव के चित्रों के आगे, मूर्तियों के आगे बैठ जाते हैं, लेकिन तुम्हें तो यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ स्वयं को आत्मा समझ परमात्मा बाप को याद करना है बुद्धि योग से। विचित्र बन विचित्र बाप को याद करना है। विचित्र यानी जिसका कोई चित्र नहीं। तो यानी आत्मा स्वयं को आत्मा समझ बाप को, विचित्र बाप को याद करना है। यह मेहनत है। तो स्वयं भी बिंदी और परमात्मा भी बिंदी, बिंदी बिंदी को याद कर रही। तो बाबा कहते यह मेहनत है। विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर नहीं है। बाबा क्या कह रहे हैं कि विश्व का मालिक बनना तो कोई ये मासी का घर नहीं है, नहीं इजी काम नहीं है। बाप कहते हैं मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, तुमको बनाता हूँ। तो बाबा क्या कहते हैं कि विश्व का मालिक हमें शिक्षाएं देकर, श्रीमत देकर हमें बनाते हैं, लेकिन खुद नहीं जाते वहाँ सतयुग में, खुद नहीं विश्व के मालिक बनते। मैं तुमको बनाता हूँ। कितना माथा मारना पड़ता है, परंतु बच्चों को तो आपे ही होना लगा रहेगा। छुट्टी लेकर भी सर्विस में लग जाना चाहिए। कई बच्चों का बंधन भी है, मोह भी रहता है। बाप कहते हैं तुम्हारी सब बीमारियाँ बाहर निकलेंगी। तुम बाप को याद करते रहो। माया तुमको हटाने की कोशिश करती है। याद ही मुख्य है। रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला, बाकी और क्या चाहिए। भगवान बच्चे सबको सुख देने का पुरुषार्थ करते हैं। मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देते हैं। शीतल होकर चलते हैं तो भाग्य बनता जाता है। अगर कोई नहीं समझते हैं तो समझा जाता है कि इनके भाग्य में नहीं है। जिनके भाग्य में है वह अच्छी रीति सुनते हैं। तो बाबा कहते कि जिनका भाग्य में है ही नहीं तो वो फिर ना तो ज्ञान उठाएंगे ना समझेंगे, लेकिन जिनके भाग्य में है वह अच्छी रीति से सुनते हैं और धारण करते हैं, अनुभव भी सुनाते हैं। क्या क्या करते थे अब मालूम पड़ा है, जो कुछ किया उससे दुर्गति ही हुई। तो सदगति तो तब पाएं जब बाप को याद करें। तो जिनकी तकदीर में होगा तो उन्हें अच्छी तरह से यही समझ आएगा कि अभी तक हम दुर्गति में थे, लेकिन अब बाप को याद करेंगे तो सदगति में जाएंगे। तो परंतु मुश्किल कोई घंटा आधा घंटा याद करते होंगे, नहीं तो गुटखा खाते रहते हैं। बाप कहते हैं आधा कल्प गुटखा खाया, अब बाप मिला है, स्टूडेंट लाइफ है, खुशी होनी चाहिए, परंतु बाप को घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि आधा कल्प से तो गुटखा खाया, 63 जन्मों से पुकारते आए परमात्मा को, लेकिन अगर अब बाप मिला है और स्टूडेंट लाइफ है तो खुशी होनी चाहिए, परंतु बाप को घड़ी घड़ी भूल जाते हैं।
बाप कहते हैं तुम कर्म योगी हो, यानी हर कर्म करते हुए एक परमात्मा से बुद्धि योग लगा रहे, तो वह धंधा आदि तो करना ही है। नींद भी कम करना अच्छा है। याद से कमाई होगी, खुशी भी रहेगी। याद में बैठना जरूरी है। दिन में तो फुर्सत नहीं मिलती है, इसलिए रात को समय निकालना चाहिए। याद से बहुत खुशी रहेगी। किसी को बंधन है तो कह सकते हैं, हमको तो बाप से वर्षा लेना है, इसमें कोई रोक नहीं सकता। सिर्फ गवर्नमेंट को जाए समझाओ कि विनाश सामने ही खड़ा है। तो बाबा कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है उनको भी समझाओ कि विनाश तो अब सामने खड़ा है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। तो जितना जितना परमात्मा की याद में रहेंगे उतना उतना कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, विक्रम विनाश हो जाएंगे। और यह अंतिम जन्म तो पवित्र रहना है, इसलिए हम पवित्र बनते हैं। परंतु कहेंगे वह जिनको ज्ञान की मस्ती होगी। ऐसे नहीं कि यहाँ आकर फिर देहधारी को याद करते रहें। देह अभिमान में आकर लड़ना झगड़ना जैसे क्रोध का भूत हो जाता है। तो बाबा क्रोध करने वाले की तरफ कभी देखते भी नहीं। तो क्रोध का भूत ऐसा है, कई मुरलियों में बाबा ने बताया कि एक में आता है तो फिर दूसरे में भी आ जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि क्रोध करने वाले की तरफ तो बाबा कभी देखते भी नहीं। सर्विस करने वालों से प्यार होता है। देह अभिमान की चलन दिखाई पड़ती है। और गुलगुल तब बनेंगे जब बाप को याद करेंगे। मूल बात है यह, एक दो को देखते बाप को याद करना है। सर्विस में तो हड्डियाँ देनी चाहिए, यानी तन मन धन सबसे सर्विस करनी। और ब्राह्मणों को आपस में शीर खंड होना चाहिए, लून पानी नहीं होना चाहिए। समझ ना होने के कारण एक दो से नफरत, बाप से भी नफरत लाते रहते हैं। ऐसे क्या पद पाएंगे? तुमको साक्षात्कार होंगे, फिर उस समय स्मृति आएगी कि यह हमने क्या गफलत की है। तो यानी बाबा कहते कि लास्ट में जब साक्षात्कार होंगे तब स्मृति आएगी कि हमने ये गफलत यानी गलत कर दिया। तो बाप फिर कह देते हैं तकदीर में नहीं तो क्या कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि किसी की तकदीर में नहीं है, रोल ड्रामा में ही नोंद नहीं है, तो फिर क्या कर सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में कहा बाबा ने, नंबर 1, निर्बंधन बनने के लिए ज्ञान की मस्ती हो। तो जितना जितना ज्ञान को धारण करेंगे, ध्यान की मस्ती में मनोरंजन महसूस करेंगे, तो निर्बंधन बनने के लिए बाबा ने क्या कहा कि ज्ञान की मस्ती हो, देह अभिमान की चलन ना हो। तो वहाँ पर देह अभिमान यानी रोल कॉन्शियसनेस में ना हो, आपस में लून पानी होने के कारण होने के संस्कार ना हो। लून पानी यानी लड़ाई झगड़े के संस्कार ना हो। देहधारियों से प्यार है तो बंधन मुक्त हो नहीं सकते। तो सबको आत्मा समझना कि मैं भी आत्मा और परमात्मा के सभी बच्चे। तो जो देहधारी आमने सामने दिख रहे हैं तो वो उनके पीछे भी कौन? आत्मा। नंबर 2, बाबा ने कहा कर्म योगी बनकर रहना है, याद में बैठना जरूर है। आत्म अभिमानी बन बहुत मीठा और शीतल बनने का पुरुषार्थ करना है। तो जितना आत्म अभिमानी स्थिति में होंगे तो उतना ही हर किसी के लिए बेहद का स्नेह और शीतलता रहेगी। तो बाबा कहते कि बहुत मीठा और शीतल बनने का पुरुषार्थ करना है। सर्विस में हड्डियाँ देनी है। सर्विस में हड्डियाँ देनी है यानी ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस करनी है। वरदान दिया है श्रीमत से मनमत और जनमत की मिलावट को समाप्त करने वाले सच्चे स्व कल्याणी भव।
तो श्रीमत से मनमत और जनमत की मिलावट को समाप्त करने वाले। तो कई बच्चे जैसे श्रीमत में अपनी मनमत और जनमत मिलाकर उसका गलत यूज़ करते, तो बाबा इसीलिए कह रहे हैं कि श्रीमत से मनमत और जनमत की मिलावट को समाप्त करने वाले सच्चे स्व कल्याणी भव, अपना ही कल्याण करने वाले। तो बाप ने बच्चों को सभी खजाने स्व कल्याण और विश्व कल्याण के प्रति दिए हैं, परंतु उन्हें व्यर्थ तरफ लगाना, अकल्याण के कार्य में लगाना, श्रीमत में मनमत और जनमत की मिलावट करना, तो यह अमानत में खयानत है। अब इस खयानत और मिलावट को समाप्त कर रूहानियत और रहम को धारण करो। तो खयानत में मिलावट को समाप्त करके सच्चा ज्ञान सुनना, धारण करना और करवाना है। बाबा कहते कि इस खयानत और मिलावट को समाप्त कर रूहानियत और रहम को धारण करो, यानी अपने ऊपर ही रहम करना, श्रीमत को धारण करना, अपने ऊपर और सर्व के ऊपर रहम कर स्व कल्याणी बनाओ। तो स्व कल्याण कब होगा? जब श्रीमत को सर्व के लिए और सभी के लिए बिना मिलावट के यथार्थ रीति धारण करेंगे। स्व को देखो, बाप को देखो, औरों को नहीं देखो। यहाँ पर आत्मा की जर्नी है, आत्मा और बाप के स्वरूप को ही देखना है। तो स्वयं को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना है, औरों को नहीं देखना। स्लोगन दिया बाबा ने, सदा हर्षित वही रह सकते हैं जो कहीं भी आकर्षित नहीं होते हैं। तो जब आत्मा अपने सत्य स्वरूप में है तो फिर कोई और आकर्षण उन्हें खींच नहीं सकता। तो आत्मा का सत्य स्वरूप है ही सुख का, आनंद का, शांति का, तो फिर और चीज़ें कहीं पर भी आकर्षित नहीं कर सकती। तो यही है हर्षित, सदा हर्षित रहने का साधन। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। कंबाइंड रूप बाबा और हम कंबाइंड हैं। करावनहार बाबा और करने के निमित्त मैं आत्मा हूँ। बाबा बिंदी और मैं आत्मा बिंदी, तो हम हैं ही सदा कंबाइंड स्वरूप। तो बाबा कहते हैं कि करावनहार बाबा और करने के निमित्त मैं आत्मा हूँ। इसको कहते हैं असोच, अर्थात एक की याद। शुभ चिंतन में रहने वाले को कभी चिंता नहीं होती। तो जिनका है ही शुभ चिंतन, तो शुभ चिंतन में रहने वाले कभी भी उनको कोई चिंता नहीं हो सकती, क्योंकि यही स्मृति में है कि कोई भी स्थिति हो तो हम जब तक परमात्मा साथ हैं, कंबाइंड स्वरूप है, तो अकल्याण हो नहीं सकता। इसलिए बाबा कहते हैं कि कभी चिंता नहीं होती। जैसे बाप और आप कंबाइंड हो, शरीर और आत्मा कंबाइंड है। तो जैसे आत्मा और परमात्मा कंबाइंड है, तो वैसे ही शरीर और आत्मा भी कंबाइंड है। तो आपका भविष्य विष्णु स्वरूप कंबाइंड है। जब शरीर में रहते हुए आत्मिक स्मृति में रहेंगे, तो जैसे शरीर और आत्मा का भी कंबाइंड स्वरूप है, और आत्मा का जब परमात्मा को याद करते हुए कंबाइंड स्वरूप है, तो बाबा कहते हैं फिर आपका भविष्य विष्णु स्वरूप कंबाइंड है। तो भविष्य में जो सतयुग में विष्णु बनने का प्रारब्ध है, तो बाबा कहते हैं वह भी फिर कंबाइंड है। तो ऐसे स्व सेवा और सर्व की सेवा कंबाइंड हो। तो बाबा कहते हैं ऐसे स्वयं की सेवा, यानी स्वयं को आत्मा समझ परमात्मा को याद करके अपने विकर्मों का विनाश, और सर्व की सेवा, तो यानी बेहद की सेवा, जब परमात्मा के साथ कंबाइंड स्वरूप में रहकर मनसा सेवा, तो सर्व की सेवा, बेहद की सेवा कंबाइंड हो, तब मेहनत कम, सफलता ज़्यादा मिलेगी। तब उससे क्या होगा कि बेहद की सेवा होगी, तो फिर मेहनत कम होगी और सफलता ज़्यादा मिलेगी। तो इसलिए बाबा बार बार कहते हैं कि बाबा और हम कंबाइंड हैं,
करावनहार बाबा और करने के मैं निमित्त आत्मा, इसको कहते हैं असोच अर्थात एक की याद। तो शुभ चिंतन में रहने वाले को कभी भी चिंता नहीं होती। जैसे बाप और आप कंबाइंड हैं, तो ऐसे कंबाइंड स्वरूप में स्व की सेवा और सर्व की सेवा हमेशा कंबाइंड हो, तब मेहनत कम और सफलता ज़्यादा मिलेगी। ओम शांति। थैंक यू बाबा।